Good evening, everyone. Am I audible? Yes, sir. Okay. Good evening. So, well and good. We are here today. I'm Professor Amit Nerurkar, and we are here today for our new semester subject, that is for your semester 6, that is cryptography and system security. So, many of them might be we are knowing each other because I have taught in semester 5 a subject related to networks, that is computer network. And again, this time, those who really want to select cyber security as their career, this subject is going to play a major role. And क्या है इस subject में, कैसे है, क्या है, ये we will be definitely looking at. But as of now, since today is our first lecture, I'll be introducing you this subject कि subject में क्या है, कैसे है. Is subject theoretical? Answer is no. Subject is a bit mathematical because इसमें sums है. ये एक आपका सब्जेक्ट है. कल विल बी अगेन मीटिंग फॉर एआई, वो भी एक सब्जेक्ट है जहां बहुत सारे प्रॉब्लम्स एंड लॉजिक बेस्ड कॉन्सेप्ट्स है. तो लेट मी बी वेरी मच क्लियर फॉर cryptography and system security. It is not at all theoretical topic. इसमें बहुत सारे सम्स एंड बहुत सारे डायग्राम्स आप देखोगे, कॉन्सेप्ट्स आप देखोगे, तो उसकी झलक आज अपने को देखने को मिलेगी. बट फॉर दैट लेट मी शेयर माय स्क्रीन. गिव मी अ मिनट. Okay, just let me know whether my screen is visible or not. Someone please acknowledge. Screen दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. Okay, thank you, Vaibhav. Guys, be interactive. अकेले में बात करते रहूंगा, मजा नहीं आएगा. Be interactive, be vocal, and be responsive. तो चलो, अभी ये क्रिप्टोग्राफी एंड सिस्टम सिक्योरिटी, ये कॉन्सेप्ट चालू करने के लिए देयर माइट बी अ क्वेश्चन कि सर कोई टेक्स्ट बुक, सब बताऊंगा. बट एक सेकेंड. श्रेयस इज मैसेजिंग, आई एम नॉट एबल टू हियर द वॉइस. श्रेयस, पॉसिबली प्लीज चेक योर ऑडियो सेटिंग एट योर एंड. तो क्या है इस कौन सा टेक्स्ट बुक लगेगा, क्या है, ये तो सब मैं आपको बाद में बता ही दूंगा. बट टू स्टार्ट विथ द फर्स्ट टॉपिक, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द डिफरेंट थ्रेट्स. अलग अलग थ्रेट्स क्या है, और वो थ्रेट्स हाउ एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू अफेक्ट द ओवरऑल साइबर स्पेस. तो पहले मतलब मुझे एक बात बताओ, व्हेन आई से कि सिक्योरिटी, ठीक है, अपने सब्जेक्ट का नाम है क्रिप्टोग्राफी एंड सिस्टम सिक्योरिटी. तो चलो मुझे एक बात बताओ, सिक्योरिटी अगर ये टर्म मैं आपको बोल रहा हूं, तो कोई बता पाएगा सिक्योरिटी का मतलब क्या है भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सिक्योरिटी? कोई बता पाएगा? एनीवन? प्रोटेक्शन. ओके, तो ठीक है, परफेक्टली राइट. सिक्योरिटी मतलब
काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। किससे प्रोटेक्ट करना है? तो मुझे अटैक से प्रोटेक्ट करना है। तो सिक्योरिटी इज अ मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट वन एनवायरमेंट। बोला मैंने, सिक्योरिटी इज अ मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट वन एनवायरमेंट फ्रॉम वेरियस डिफरेंट अटैक्स और थ्रेट्स। तो अभी since we have talked about something called as a threat, can anyone tell me भाई threat मतलब क्या? थ्रेट का मतलब क्या होता है? थ्रेट मतलब होता है धोखा। थ्रेट इज काइंड ऑफ अ वार्निंग। व्हाट काइंड ऑफ वार्निंग फॉर थ्रेट? कि ऐसा कुछ हो सकता है, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो पॉसिबली ये तुम्हारे सिस्टम का पूरा एनवायरमेंट बिगाड़ सकता है। तो इट इज काइंड ऑफ अ डेंजर। तो बेसिकली जो तुम्हारा थ्रेट है ना, ये अगर मैं आपको बताऊं, वो क्लासिफाई किया इनटू 4 टाइप्स। मैं इधर पहला लिखता हूं। पहला लिखने के लिए मैं आपको यहां पे डायग्राम बताता हूं। दिस इज मशीन ए, ये तुम्हारा सेंडर है, एंड दिस इज मशीन बी, ये तुम्हारा रिसीवर है। और इन दो मशीन्स के बीच में, इन दो मशीन्स के बीच में बैठा हुआ है अटैकर। वेरी वेल नोन अटैक, अगर आपको पता रहेगा, मैन इन द मिडल अटैक। इसको वी कॉल इट एज मैन इन द मिडल अटैक। तो मैन इन द मिडल अटैक के लिए मैं एग्जाम्पल अगर बताऊं, यहां पे इस यूजर ने, इस सेंडर ने एक मैसेज भेजा, दैट इज हाय। भाई नेटवर्क में भी वो मैसेज गया एज हाय, रिसीवर को तो मिला हाय, पर ये मैसेज अटैकर को भी मिल गया। तो यहां पे क्या हुआ, सच काइंड ऑफ थ्रेड जो आपको दिख रहा है, इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज इंटरसेप्शन। सो भाई व्हाट इज इंटरसेप्शन? इंटरसेप्शन का मतलब है, वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियरिंग द कम्युनिकेशन। ये इंटरसेप्शन जो है ना, इट इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस ऑफ ओवर हियरिंग द कम्युनिकेशन। ये जो ओवर हियरिंग द कम्युनिकेशन जो मैं बोल रहा हूं, समटाइम this kind of an attack which is a passive attack. Now why we call it as a passive attack? Because इसमें अटैकर कोई अपनी तरफ से ऐड सबट्रैक्ट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ओवरहियर कर रहा है। सो सच काइंड ऑफ ईव्सड्रॉपिंग अटैक इज अ पैसिव अटैक। पर अटैकर थोड़ा इंटेलिजेंट बन जाता है। तो अटैकर अगर इंटेलिजेंट बन जाता है तो देयर इज वन मोर काइंड ऑफ अ थ्रेट। तो वो थ्रेट एग्जैक्टली क्या है? तो चलो हम लोग ना यही सेम आर्किटेक्चर वो अंडरस्टैंड करने के लिए देखते हैं। सेम आर्किटेक्चर, पर यहाँ पे ना, यहाँ पे तुम्हारा अटैकर थोड़ा सा होशियार हो गया, थोड़ा सा। तो अभी ये अटैकर होशियार हो गया मतलब वो क्या करता है, यहां से इसने भेजा हाय, इसको मिला हाय, और अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसने कर दिया बाय, इसने भेजा बाय, एंड फाइनली जो रिसीवर के पास गया, जो बी के पास गया, वो था बाय। एंड अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली ये फ्लो कुछ ऐसा होगा। ये अगर कुछ फ्लो ऐसा होगा, तो अगर आप देखोगे, अटैकर जब भी ये मैसेज को फॉरवर्ड करता है, अटैकर अपना आइडेंटिटी छुपा के रखता है। तो बी को क्या लगता है, ये मैसेज ए ने भेजा है, क्योंकि वो सोर्स में ए का आइडेंटिटी डाल देता है। सच काइंड ऑफ अ थ्रेट इज कॉल्ड एज मॉडिफिकेशन and is a part of active attack. तो अगर आप ये ऊपर वाला देखोगे, overhearing the communication, here it is attacker is modifying the communication, and such threat के ऊपर जो अटैक्स बनाए हैं, वो जो अटैक्स है ना, वो अटैक्स, वो जो अटैक्स है, those all attacks are called as an active attack. So why we call it as an active attack? Because why we call it as an active attack? Because some kind of addition or deletion happens over here. Acha, there is one more kind of a threat.
अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड भाई, जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ रहा है ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। हाँ, यस। तो अभी व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ अ थ्रेट, चलो वी विल से कि चलो वो जो आर्किटेक्चर है वो सेम यूज करते हैं, पर यहां पे अभी क्या होता है, ए ने डेटा सेंड करना ही बंद कर दिया, एंड सडनली अटैकर नाउ स्टार्ट सेंडिंग डेटा। तो ये ऐसा कहानी है, अटैकर स्टार्ट सेंडिंग डेटा टू बी विथ एन आइडेंटिटी ऑफ ए। तो बी को लगता है ये मैसेज भेजा किसने है, ए ने भेजा है, पर एक्चुअली ये मैसेज भेजने का काम चालू किसने किया भाई, ये चालू किया अटैकर ने। सच काइंड ऑफ अ थ्रेट, ये जो आपको थ्रेट दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ फैब्रिकेशन। क्या कहते हैं उसको, वी कॉल इट एज फैब्रिकेशन। तो व्हाट हैपेंस विद फैब्रिकेशन, इज इट सेम एज मॉडिफिकेशन? नो, मॉडिफिकेशन में जो गया उसमें चेंजेस किया। यहां पे अटैकर क्या करता है, इट इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन but it is portrayed to the receiver that it is not attacker but it is a genuine user A। तो यहां पे क्या होता है, initiating fake communication, that is fabrication। एंड अभी फोर्थ अगर आप देखोगे, फोर्थ वाला जो थ्रेट है, सिमिलर डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहां पे अभी क्या होता है, तुम्हारा अटैकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। वो क्या करता है, इधर से जो डेटा जा रहा है, सो इधर से क्या डेटा जा रहा है, हाई, तो वो यहां पे एक वॉल बिल्डअप कर देता है यहां पे, और जब ये डेटा यहां जाने की कोशिश करता है उसको वो ब्लॉक कर देता है, और ये डेटा भाई सक्सेसफुली डिलीवर होगा ही नहीं। सच काइंड ऑफ अ थ्रेट इज कॉल्ड एज इंटरप्शन। क्या कहते हैं उसको, वी कॉल इट एज इंटरप्शन। तो व्हाट इज इंटरप्शन, इट इज blocking the communication। now can you tell me, ब्लॉक करके क्या मिलेगा, इट इज अल्टीमेटली लीडिंग टू एन अटैक, आगे जाके हम देखेंगे, जिसका नाम है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। वी कॉल इट एज डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। सो भाई अभी जो मैंने 4 थ्रेट्स आपको बताए, ठीक है, चलो मुझे बात बताओ, सिक्योरिटी का डेफिनेशन मैंने क्या बताया, मैंने मैकेनिज्म ऑफ प्रोटेक्टिंग, एंड थ्रेट का मतलब क्या बताया मैंने, थ्रेट मतलब धोखा। धोखा। तो इट इज नथिंग बट काइंड ऑफ डेंजर दैट अटैक माइट हैपन। ये जो आपने देखे, दिस आर टाइप्स ऑफ थ्रेट्स, इंटरसेप्शन, मॉडिफिकेशन, फैब्रिकेशन एंड इंटरप्शन। अरे पर भाई बेस्ड ऑन दिस we are going to understand very important topic which is called as goals of security। क्या कहते हैं उसको, we call it as goals of security। तो चलो मैं यहाँ पे ना जरा वो goals of security आपको बताता हूँ। पहला goal of security is called as confidentiality। आपको पता है what is confidentiality? कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जिसको भेजा उसको ही मिलना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्फिडेंशियलिटी। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी है या इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है? आंसर सोच के दो। डेटा किसको भेजा था, प्लीज अनम्यूट एंड आंसर। डेटा किसको भेजा था, मशीन बी को। पर ये डेटा मिला और किसी को, अटैकर को मिला।
exactly. So this is a loss of confidentiality. Is this clear? इसको हम लोग कहते हैं लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी. अच्छा, दूसरा गोल ऑफ सिक्योरिटी जो अपने को अंडरस्टैंड करना है, दूसरा गोल ऑफ सिक्योरिटी, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म इंटीग्रिटी? किसी को पता है क्या इंटीग्रिटी मतलब क्या? इंटीग्रिटी का मतलब है जो भेजा वही मिलना चाहिए. इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रिटी. तो यहां पे अगर ध्यान दोगे तो क्या भेजा था, यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो मुझे बताओ क्या भेजा था और क्या मिला. क्या भेजा था मैंने भेजा था हाय, पर क्या मिला सामने वाले को? बाय. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लॉस ऑफ इंटीग्रिटी. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लॉस ऑफ इंटीग्रिटी. एंड अगर मैं आपको और एक बात बताऊं, चलो, I have one more goal that is called as the third goal called as availability. Now availability का मतलब क्या है? तो availability का मतलब इधर ये अगर देखोगे तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ इसको. अवेलेबिलिटी क्या कहता है? अवेलेबिलिटी कहता है अगर कुछ भेजा है तो वो रिसीव होना ही चाहिए. तो व्हाट इज अवेलेबिलिटी? जो भेजा वो सेंड होना ही चाहिए. जो सेंड नहीं, वो डिलीवर होना ही चाहिए. तो अगर ये आप एग्जांपल देखोगे, जो भेजा वो नहीं मिला, इट इज एग्जांपल ऑफ लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी. इज लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी. तो कोई भी सिस्टम, गाइस, कोई भी सिस्टम अगर आपको सिक्योर करना है तो कोई भी दो गोल से सिस्टम सिक्योर नहीं होगा. मुझे कॉन्फिडेंशियलिटी भी लगेगा, मुझे इंटीग्रिटी भी लगेगा, और मुझे अवेलेबिलिटी भी लगेगा. तो भाई ये जो बीच में एक ट्रायंगल बन गया ना, ये वाला ट्रायंगल, सिर्फ ये ट्रायंगल इंडिकेट करता है कि जो सिस्टम है वो सिक्योर्ड सिस्टम है. सो व्हेन आई कैन कॉल माय सिस्टम एज सिक्योर्ड ओनली व्हेन ये तीनों पैरामीटर्स मुझे मिल गए. कौन से तीनों पैरामीटर्स? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी. Sometime this is also called as CIA triad. क्या कहते हैं उसको? We call it as CIA triad. अभी आप एग्जाम में ऐसे लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा ना. आपको ये लिखना है नोटबुक में, पर ऐसे लिखोगे थोड़े आपको यूनिवर्सिटी में मार्क्स मिलेगा. दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. सो व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी? इट स्टेट्स दैट, नाउ यू टेल मी, क्या लिखो? स्टेट्स दैट data sent is securely should be delivered only to Authorized receiver. user. Authorized exactly authorized user या intended receiver. अच्छा, can you tell me what this is trying to state? States that data sent should be delivered without any modification. alterations या modification. Perfect answer. And can you help me in giving the answer for availability? What it states? States that data sent has to be delivered.
So data sent has to be delivered. Data sent has to be delivered without modification, and data sent has to be delivered to the correct receiver. Then and only then I can say I have met goals of security. So quickly tell me, what are the 4 threats of security? Quickly, fatafat. Interception, मॉडिफिकेशन, फैब्रिकेशन एंड इंटरप्शन. ठीक है, तो चलो नोटबुक ओपन करो, अ सेपरेट नोटबुक, बट ऑब्वियसली राइट डाउन यूनिट नंबर 1 या चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन. चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन. सिक्योरिटी का डेफिनेशन लिखो, थ्रेट का डेफिनेशन लिखो, और ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस आर टाइप्स ऑफ थ्रेट्स. इतना कंप्लीट करो, देन आई विल स्क्रॉल डाउन, यू कैन कंप्लीट फॉर गोल्स ऑफ सिक्योरिटी. चलो, I'll give you 5 minutes to complete this. अच्छा, बिफोर आई गिव यू टाइम, आप सबको समझ रहा है जितना मैंने एक्सप्लेन किया? एवरीवन प्लीज अनम्यूट एंड आंसर. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो कंप्लीट इट फास्ट. आपका जस्ट हो जाएगा तो चैट पे डाल दो या अनम्यूट करके बताओ. आई विल स्क्रॉल डाउन फॉर गोल्स ऑफ सिक्योरिटी. गोल्स ऑफ सिक्योरिटी फॉर श्योर एक्सपेक्टेड फॉर 10 मार्क्स इन योर एग्जाम.
Shall I scroll down, everyone? Sir, 1 minute. अंदर तो लास्ट टाइम होता ना रे सीएन ला. Few names they are Yes, sir. common. Chalo, complete this goals of security. Sir, Yes, so this topic is introduction and number theory, right? yes. Okay, sir. Vinith, it is first introduction to network security and cryptography, content
और चैप्टर का नाम अलग अलग है, अंदर कंटेंट वही है. So when I'll be completing with the due course, I'll also be comparing the two syllabus so that there should not be any confusion. अरे ये टॉपिक नहीं हुआ, ये टॉपिक हो गया. So don't worry. Let me know once you complete. Done, sir. So let us proceed. Before I start with any numericals, I would need thoda sa or 2-3 more concepts to cover. So let me touch upon that. सबका हो गया ना? I don't want anyone कि नहीं हुआ है. Yes, sir. ओके, चलो. अभी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, उसमें से अगर आप देखोगे, आप बोलोगे सर ये तो क्या, ये तो हमको पता है. ठीक है, पता है तो वेल एंड गुड, बट देन लेट मी टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल. नाउ व्हाट इज दिस नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल? चलो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज दिस नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल. वही ट्रेडिशनल देखते हैं. दिस इज मशीन ए, ठीक है. यहाँ पे है तुम्हारा नेटवर्क एंड दिस इज मशीन बी, ठीक है. A is the sender, so whenever I write S X, it is sender, and RX is a receiver. Now when I'm talking about इन दोनों के बीच में, let us say there is an attacker in a network leading to a man in the middle attack. चलो मैं अगर यहाँ पे बताऊं कि मशीन ए ने एक डेटा जनरेट किया, से दैट डेटा इज हाई, ठीक है. नेटवर्क में मैंने भेजा हाई, इसको मिला हाई, इसको भी मिला हाई, एंड अल्टीमेटली बी रेड द मैसेज एज हाई. नाउ यू टेल मी फर्स्ट, ये गलत है या ये सही है? Wrong. This is wrong. Why this is wrong? Because loss of confidentiality. अगर मुझे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है तो फॉर श्योर आई एम नॉट गोइंग टू सेंड द डेटा इन द ओरिजिनल फॉर्मेट. मैं अभी देखो क्या कर रहा हूं, मैं अभी इस डेटा को कुछ भलते ही फॉर्मेट में सेंड कर रहा हूं, और उसको सेंड तो कर रहा हूं, मैं उसको यहां पे लॉक भी कर रहा हूं. तो ये जो है ना, ये कुछ भलता ही फॉर्मेट है. अभी अटैकर के हाथ में ये डेटा लग जाएगा, अनफॉर्चुनेटली वो लॉक्ड है, और इसको अनलॉक करने की जो चाबी है ना, इट इज ओनली विथ द इंटेंडेड रिसीवर. वही उसको अनलॉक कर पाएगा. अगर आप यहाँ पे देखोगे ये अनलॉक हो गया. तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल क्या बताने की कोशिश करता है कि जब भी कभी मेरा जो डेटा है, ये डेटा नेटवर्क में हम डालेंगे, उसको कोई और फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, एंड रिसीविंग साइड पे ये और कन्वर्टेड फॉर्मेट वाला डेटा ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट हो जाए. तो ये जो हाई है ना, हाई इज एक्चुअली कॉल्ड एज, दिस हाई इज एक्चुअली कॉल्ड एज प्लेन टेक्स्ट. वी कॉल इट एज प्लेन टेक्स्ट. और ये भी हाई जो है ना, इट इज योर प्लेन टेक्स्ट. पर नेटवर्क में जो जाता है ना, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट
is called as ciphertext. And the process of converting a plain text into a ciphertext is called as encryption. आपने सुना रहेगा ना ये वर्ड encryption? Yes. And the receiving side पे this is called as decryption. In simple words, this is called as end-to-end encryption model. We call it as end-to-end encryption model. So can you tell me network security जो है ना, ये किस पे फोकस करता है, किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? वो मशीन को प्रोटेक्ट कर रहा है, अटैकर को प्रोटेक्ट कर रहा है, या डेटा को प्रोटेक्ट कर रहा है? डेटा को प्रोटेक्ट कर रहा है। डेटा को प्रोटेक्ट कर रहा है, पर वो डेटा को प्रोटेक्ट कहाँ कर रहा है? ए पे कर रहा है, मशीन पे कर रहा है, अटैकर के पास कर रहा है, या नेटवर्क में कर रहा है? नेटवर्क में कर रहा है। एग्जैक्टली. सो नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फोकसेस ऑन securing data in the network by using end to end. क्या कहोगे? end to end encrypted encryption. अभी ये end to end encryption जो है ना, it is a study of cryptography. आपने ये वर्ड सुने कभी, क्रिप्टोग्राफी? है या ना? Yes, sir. Yes. So study of crypto, actually the spelling is KRYPTO, क्रिप्टोग्राफी. अभी किसी को पता है क्रिप्टो या KRYPTO, which is actually coming from Greek? तो this is, इसका मतलब क्या है? This implies what? क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन. तो कैन यू टेल मी इधर क्या हिडन है? कैन यू टेल मी इधर क्या हिडन है? message Message is hidden. Message is hidden from the entire world. This concept is called as a network security model. तो दोस्तों आपको नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल दिमाग में घुस गया एवरीवन? yes sir हाँ, चलो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं और मैं यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल के ही ऊपर एक कॉन्सेप्ट है वो लिखता हूं. उसका नाम है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मॉडल. अभी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मॉडल देखो क्या है. ये है तुम्हारा सेंडर, और लॉजिकली ना, चलो मैं अभी उसको थोड़ा बदल के मैं यहाँ पे सेंडर नहीं बोलता हूं, मैं यहाँ पे बोलता हूं ये है तुम्हारा क्लाइंट. और आपको पता है ना, क्लाइंट है तो क्लाइंट के जोड़ी में कौन आता है? क्लाइंट का जोड़ी कौन होता है? सर्वर. सर्वर. और यहाँ पे है तुम्हारे पास सर्वर का डेटाबेस, और सर्वर के डेटाबेस के पास क्या है? यूजर नेम एंड पासवर्ड. खुदा ना खास्ता अगर ये है तुम्हारा अटैकर, दिस इज योर अटैकर. खुदा ना खास्ता अटैकर गेन्स अ कंट्रोल ओवर द सर्वर. मतलब वो कहाँ पेनिट्रेट करेगा, किसके अंदर जाएगा वो? अभी सर्वर. एंड सर्वर के ऊपर उसको एक्सेस मिल गया, मतलब कहने से उसको सर्वर के डेटाबेस के ऊपर भी एक्सेस मिलेगा. तो मुझे सिर्फ ये बात बताओ, ये जो एक्सेस मिला वो ऑथराइज है या अनऑथराइज है? अनऑथराइज्ड. एग्जैक्टली. तो मुझे बात बताओ, सबका यूजर नेम एंड पासवर्ड किसके हाथ में लग जाएगा? अटैकर. तो आप बोलोगे सर सर्वर पासवर्ड को एनक्रिप्ट करके रखेगा. तो मैं आपको बोलूंगा अरे भाई मेरे को एक बात बताओ, अटैकर अगर सर्वर पे अटैक कर सकता है तो अटैकर वो की भी ढूंढ सकता है सर्वर से जो पासवर्ड को एनक्रिप्ट करके रखा है, वो उसको डिक्रिप्ट करके देगा. मतलब
तुम्हारा डेटा का पूरा बैंड बच गया, तुम्हारा कॉन्फिडेंशियल डेटा किसी चोर के हाथ में लग गया। सो नाउ यू टेल मी, यहां पे आपको एक सोल्यूशन यूज करना पड़ेगा, और वो सोल्यूशन ये है, जैसे मैंने यहां पे लिखा है कि तुम्हारा जो नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल है, क्या लिखा है इधर, सिक्योर्स डेटा इन द नेटवर्क बाय यूजिंग एंड टू एंड एनक्रिप्शन। तो मुझे जरा अनम्यूट करके बताओ, क्या मुझे यहाँ पे डेटा को सिक्योर करना है नेटवर्क में, या डेटा को सिक्योर करना है सर्वर के डेटाबेस में? सर्वर में करना है डेटा को सिक्योर। एग्जैक्टली तो यहां पे मैं लिखूंगा फोकस इज टू सिक्योर डेटा ऑन द डेटाबेस ऑफ द सर्वर by using not end-to-end encryption but a concept called as hashing। मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं हैशिंग क्या है, विद अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज हैशिंग। तो भाई मुझे एक बात बताओ, डिड यू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मॉडल? यस और नो? यस सर। नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल क्या फोकस करता है? हाउ आई कैन प्रोटेक्ट माई डेटा इन द नेटवर्क। वेरएज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मॉडल किस पे फोकस करता है? हाउ आई कैन प्रोटेक्ट डेटा ऑन द सर्वर विच इज इन द नेटवर्क। तो सोल्यूशन जो नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल यूज करता है वो है एंड टू एंड एनक्रिप्शन, बट सोल्यूशन जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मॉडल यूज करता है दैट इज हैशिंग। तो बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मॉडल आप सबके दिमाग में घुस गया अच्छे से? यस। ठीक है, सो एवरीवन प्लीज राइट नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल, जो डायग्राम दिखा है और जो एक्सप्लेनेशन लिखा है वो लिखो, फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मॉडल डायग्राम एंड जो लिखा है वो लिखो।
Shall I proceed? No, sir. Wait. Okay. 1 minute. I'll wait for 2 more minutes. Before I start with uh, some number theory, let us talk about, everyone in your notebook write down security services. Security services. उसमें लिखो नंबर 1 कॉन्फिडेंशियलिटी. नंबर 1 कॉन्फिडेंशियलिटी. ऐसा लिखो नंबर 1 कॉन्फिडेंशियलिटी, नंबर 2 इंटीग्रिटी, नंबर 3 अवेलेबिलिटी. Same as explained in goals of security. सिर्फ एग्जाम में ऐसा लिख के आओगे ना तो पाप लगेगा तुम्हें. ये तुम्हारे रेफरेंस के लिए, वापस अभी लिखने की जरूरत नहीं. ठीक है. कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, सेम एज एक्सप्लेन्ड इन गोल्स ऑफ सिक्योरिटी. इतना लिखो. देन वी आर लेफ्ट ओनली विथ 3 सिक्योरिटी सर्विसेज जो अभी हम देखेंगे. एंड देन आई विल इंट्रोड्यूस सम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, द नंबर थियोरी एंड बेसिक देखे विल स्टॉप टुडे. ठीक है. फोर्थ वाला जो है ना, इट इज कॉल्ड एज ऑथेंटिकेशन. एंड फिफ्थ वाला उसी के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं. इट इज कॉल्ड एज ऑथराइजेशन. एनीवन इन द क्लास इफ अवेयर ऑथेंटिकेशन मतलब क्या, प्लीज अनम्यूट एंड टेल मी आपको क्या पता है ऑथेंटिकेशन के बारे में. ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या,
कोई बता सकता है अनम्यूट करके विदाउट लुकिंग ऑन गूगल कि भाई ऑथेंटिकेशन मतलब क्या Verifying होता है? something. वेरीफाइंग समथिंग, ओके। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है चेक करना या वेरीफाई करना, चेक वेदर एंटिटी, मतलब से फॉर एग्जांपल यूजर इज वैलिड और नॉट। अगर मैं सिंपल इसका आपको एग्जांपल बताऊं तो सिंपली यूजर नेम एंड पासवर्ड। आपको और एक एग्जांपल अगर इसका जानना है तो सुना है ना आपने ये टर्म, व्हाट इज बायोमेट्रिक्स? Yes, sir. Fingerprint, iris scanner. Exactly, any biological part helping the system to uniquely identify that person is called as biometrics. तो उसमें फिंगरप्रिंट आता है, आइरिस आता है, रेटिना स्कैनर आता है, वॉइस सेंसर आता है एंड सो ऑन। नाउ व्हाट इज ऑथराइजेशन? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज ऑथराइजेशन? अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, प्लीज फटाफट आंसर दो। आप एक बैंक के एम्प्लॉय हो, यू आर वर्किंग एज एन एम्प्लॉय इन एन आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है? यू आर वर्किंग एज एन एम्प्लॉय इन एन आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है? एज अ एम्प्लॉय एंड यू आर ऑल्सो द कस्टमर ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, यू आर ऑल्सो द कस्टमर ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। आपके पास ना दो एटीएम मशीन के कार्ड्स है, एक है कस्टमर का और एक है बैंक एम्प्लॉय का, ठीक है? नाउ यू गो एज अ बैंक एम्प्लॉय, वो कार्ड एटीएम मशीन में डाल देते हो तो एटीएम मशीन सबसे पहले पूछेगा पासवर्ड। अब आप पासवर्ड अगर बराबर डालते हो तो यू आर अ वैलिड यूजर, मतलब ये हो गया ऑथेंटिकेशन, ये हो गया ऑथेंटिकेशन। नाउ योर सिस्टम इन अ डेटाबेस चेक्स दैट ये जो यूजर ने लॉग इन किया है ये कार्ड इज ऑफ अ एम्प्लॉय नॉट ऑफ अ कस्टमर। तो उसको जो वहां पे इंटरफेस दिखेगा, उसको जो वहां पे डेटा दिखेगा, वो डेटा तुम्हें नहीं दिखेगा या मुझे नहीं दिखेगा। अभी उसको वहां पे क्या दिख रहा है? चेक बैलेंस। अगर वो बैलेंस पे क्लिक करता है ना, वो पूछेगा मशीन किसका बैलेंस चेक करना है, तो वो बोलेगा एबीसी कस्टमर का चेक करना है, तो वो कर सकता है। पर यही यूजर जब अपना कस्टमर का एटीएम कार्ड इंसर्ट करता है तो वो यूजर नेम मतलब वो पासवर्ड पूछेगा, पिन पूछेगा, पिन वैलिड है मतलब यूजर वैलिड है, तो ऑथेंटिकेशन हो गया। अभी डेटाबेस बोलता है ये जो यूजर ज्वाइन हुआ है ये कस्टमर है, तो अगर वो अभी चेक बैलेंस पे क्लिक करता है तो उसको सिर्फ उसका बैलेंस दिखेगा, आजू बाजू वाले का बैलेंस नहीं दिखेगा। सो जो मैंने अभी ये प्रोसेस बताया कि कौन से यूजर के पास कौन सा राइट्स होता है, that is called as authorization. So now can you define what is authorization? Checking whether user, या मैं इधर लिख देता हूं entity, ब्रैकेट में लिखता हूं user has rights to access particular data or not. समझा क्या ऑथराइजेशन का मतलब क्या? चेकिंग वेदर entity has rights to access particular data or not, that is called as authorization. चलो you tell me, बैंक मैनेजर लॉगिन करता है और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करता है, किसके पास ज्यादा राइट्स रहेंगे? बैंक मैनेजर के पास या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के पास? एडमिनिस्ट्रेटर के पास होल एंड सोल एक्सेस रहेगा। बैंक मैनेजर विल हैव ओनली एक्सेस to the business which bank manager is able to give to the customer, but network admin will have rights on all the different aspects, क्योंकि कुछ भी गया
तो वो एडमिन को झेलना है, बैंक मैनेजर को नहीं. सो ऑथराइजेशन इज अ वे कि ये चेक करना क्या वो यूजर की औकात है डेटा को एक्सेस करने के लिए या नहीं. एंड द लास्ट सिक्योरिटी सर्विस जो तुमको पता होना चाहिए इज कॉल्ड एज नॉन रेप्यूडिएशन. ना कोई मुझे बताएगा रेप्यूडिएशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेप्यूडिएशन? डिनाइंग. रेप्यूडिएशन का मतलब होता है मना करना, डिनाई करना. नॉन रेप्यूडिएशन का मतलब है कि डिनाई नहीं कर सकता है वो. तो जब आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट लेके जाते हो और किसी को प्रेजेंट करते हो कि ये भाई लीगली ये चीज मेरी है, तो कोर्ट उस पे सिर्फ तभी यकीन करेगी अगर उस पे सिग्नेचर है. सिग्नेचर इज अ, आई वुड से, डिवाइस ऑफ नॉन रेप्यूडिएशन. जो कोर्ट में भी वो यूजर बोल नहीं सकता है कि ये साइन मैंने नहीं किया है. नहीं किया है तो प्रूफ कर. सो व्हाट इज नॉन रिप्यूडिएशन? द प्रोसेस की ट्रांजैक्शन हुआ और वो ट्रांजैक्शन मैंने नहीं किया ऐसा यूजर बोल नहीं सकता है, इज कॉल्ड एज नॉन रिप्यूडिएशन. एम आई क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? व्हाट इज नॉन रिप्यूडिएशन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. सो कैन यू टेल मी यहां पे मैं एक स्टेटमेंट क्या लिखूं नॉन रिप्यूडिएशन के लिए? क्या लिखूं यहां पे? एनी एंटिटी, या मैं बोलता हूं यूजर cannot deny any action performed. ठीक है. एनी एंटिटी कैनॉट डिनाई एनी एक्शन परफॉर्म. इतना समझा क्या सब लोगों को? एवरीवन? Yes, sir. तो चलो, मैंने आपको कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी तो बता दिया था. ये तीन चीजें आर एक्स्ट्रा एंड दिस क्वेश्चन कम्स फॉर 5 to 8 मार्क्स इन योर एग्जाम. व्हाट आर द डिफरेंट सर्विस, सिक्योरिटी सर्विसेज? तो चलो ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स लिख के ले लो फास्ट. एंड नाउ आई विल स्टार्ट विथ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट.
Done? Shall we start? Yes, sir. Okay. So everyone, in your notebook, write down number theory. Number theory. और नंबर थ्योरी में let us first understand what is this GCD and what is this LCM. आप बोलोगे क्या सर, फर्स्ट और सेकंड के मैथमेटिक्स में लेके जा रहे हो, लगने वाला है अपने को आगे। तो क्विकली, जीसीडी फुल फॉर्म क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। परफेक्ट। एलसीएम? Least common. लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल। बराबर। तो कोई मुझे बताएगा कि अगर मैं बात करता हूं अबाउट जीसीडी ऑफ 48 एंड 30, कैसे मैं कैलकुलेट कर सकता हूं जीसीडी ऑफ 48 एंड 30? मतलब वो स्कूल में जो टेक्निक पढ़ाया था ना, वो क्या टेक्निक था? 48 एंड 30। चलो मैं एक सिंपल इसको थोड़ा और इजी कर देता हूं, से 40 एंड 20। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 20. कैसे आया? चलो आंसर 20 इज करेक्ट। कैसे कैलकुलेट किया तुमने जीसीडी 20? आंसर बराबर है, 20 आया कैसे? So we will find the factors of the particular values. That is बराबर। 20. ओके, तो 40 के क्या क्या फैक्टर्स आपको मिलेंगे? Sir, 1, हाँ 2, हाँ 4, then हाँ 5, हाँ then 8, 10, हाँ, and 20. 20. बराबर। Yeah. बराबर। 20 के भी फैक्टर्स निकालूं? Yes, sir. तो कैन यू टेल मी 20 के 1, क्या क्या फैक्टर्स रहेंगे? 2, 4, 5, हम्म 20 and 10. 10 and 20. 10 एंड 20। Yes, sir. बराबर। Yes, sir. इसमें कोई शॉर्टकट मेथड बोल सकता है? इसमें और कोई शॉर्टकट मेथड बोल सकता है जीसीडी फाइंड करने के लिए? एनीवन? चलो बाजू में रखो। एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हो उतना तो बताओ। मुझे बात बताओ, 40 और 20 का एलसीएम क्या होगा? किसी ने आंसर दिया 40। विकास ने आंसर दिया 40। विकास, कैन यू टेल मी कैसे आया 40? फोर्टी आंसर बराबर है, कैसे आया 40? इसका शॉर्टकट टेक्निक बहुत ही सिंपल है। पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर डिवाइड बाय इसका जीसीडी। इसका जीसीडी आपने बोला 20, तो ये कट हो गया, तुम्हारा एलसीएम इज 40। एकदम सिंपल है। जीसीडी मिल गया तो एलसीएम फाइंड करना बहुत सिंपल है। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय जीसीडी करो, जो मिला दैट इज योर एलसीएम। बट गाइस, मुझे एलसीएम में फिलहाल इंटरेस्ट ही नहीं। मुझे इंटरेस्ट है जीसीडी कैलकुलेशन में, और जीसीडी कैलकुलेशन का आपको बहुत बार इंप्लीमेंटेशन भी आता है, और वो इंप्लीमेंटेशन के लिए हम लोग जीसीडी के लिए एक एल्गोरिदम पढ़ने वाले हैं।
and that algorithm is called as Euclid's algorithm. So Euclid's algorithm जो है ना, that algorithm is going to विकास ने भी conceptually आंसर बराबर दिया है for GCD. Take modulus of two numbers and keep dividing till the modulus is 0. Perfect. तो Euclid's algorithm जो है ना, it is used for finding or calculating GCD. ये जो टेक्निक है ना, this is a recursive technique. मतलब GCD of x, y will be calculated as अगर तुम्हारा y is 0 तो तुम्हारा GCD is x. अगर वो 0 नहीं है तो again call a GCD by keeping y on the left hand side and x mod y. चलो ये टेक्निक ना जरा हम लोग अप्लाई करके देखते हैं कि होता है कि मैं एग्जांपल 1 लेता हूं, GCD of 40,20. चलो you help me as per this concept. Is y 0? चलो इतना तो यार अनम्यूट करके आंसर दो यार फटाफट. Is y 0? No, sir. तो कैन यू टेल मी क्या रहेगा मेरा GCD अभी? GCD GCD रहेगा Y 20, 40 mod 20. अच्छा, when I divide 40 with 20, will my remainder be 0? Yes, sir. 0. तो Yes. GCD मेरे को इधर मिलेगा 20, 0. बराबर ना? Yes, sir. तो अभी is my y 0? Yes, sir. Yes. Yes. So my answer is 20. Therefore, GCD of 40, 20 is 20. चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं who can help me for example number 2. I'll take those examples जो जनरली एग्जाम में आते हैं. GCD of 48, 30. अभी यही बताओ मुझे, is your y 0? No, sir. तो चलो बताओ इधर क्या आएगा? GCD of GCD of 30, 48 divided by 30. डिवाइड बाय नहीं मैडम, इट वोंट बी डिवाइड बाय, क्या रहेगा? Mod 30. Perfect, mod 30. So now can you tell me this is GCD of 30, 48 mod 30 कितना होता है? 48 को 30 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा? परफेक्ट आंसर 18. तो इधर आएगा 18. Is your y 0? No, it is not 0. Then it will be GCD of 18, 18, 30 mod 18. it will be 30 mod 18 पक्का या 18 mod 30? Sir, 18 mod 30. 18 mod 30 श्योर है? 18 mod 30. Sir, फॉर्मूला देखो ना, फॉर्मूला 48 30 mod mod 18. 18. क्या? 30 mod 18. 30 mod 18. एग्जैक्टली. ओ फॉर्मूला तो देखो, तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉर्मूला और वो मैप अच्छे से करते जाओ. यहाँ पे आएगा 30 mod 18. So now you tell me when I divide 30 by 18, my remainder is 12. Perfect answer. तो इधर क्या आएगा? GCD of 18, 12. Is y 0? Answer is no. If y is not 0, then it is GCD of y, 18 18 mod mod 12. So now you tell me जब 18 को 12 से डिवाइड करोगे, what will be your remainder? 6. Perfect answer. तो इधर क्या मिलेगा? GCD of 12, 6. 12,6. अच्छा, is y 0? No, then it will be GCD of y मतलब 6, 6, 12 mod 6. 12 mod 6. Perfect answer. What is a 12 mod 6? 0. So 6, 0. Is your y 0? Yes. 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 Therefore, GCD of 48, 30 is 6. Is 6.
क्या आप सब लोगों को यूक्लिड्स एल्गोरिथम समझ में आया कैसे काम कर रहा है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो मैं एग्जाम्पल 3 आपको देता हूं सॉल्व करने के लिए। डिटेल में सॉल्व करना है। जीसीडी ऑफ 20,16 और आपको एग्जाम्पल 4 भी सॉल्व करना है खुद से, जीसीडी ऑफ 50,60। एंड चलो और एक एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल 5, जीसीडी ऑफ 105,80। ये आप तीनों अभी ट्राई कर सकते हो क्या एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, तो पहले नोटबुक में हेडिंग दो यूक्लिड्स एल्गोरिथम। राइट डाउन इन योर नोटबुक यूक्लिड्स एल्गोरिथम एंड उसमें लिखो यूक्लिड्स एल्गोरिथम में, दिस एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग जीसीडी। This algorithm is used for finding GCD. This algorithm is used for finding GCD. Okay, chalo write down the algorithm. Then you write down example 1. It is 7:50. 10 minutes to complete all 3. पहले example 2 complete करो and then 3, 4 and 5. But don't give me direct answer. You have to calculate, because you have to calculate step by step because it comes for 5 marks. Because your answer is correct, but you have to calculate step by step.
Sir, can you show the previous example? You want to see the previous example? Yes, sir. Okay, I'll do that. Done, sir. तो हुआ है क्या सबका आंसर? लेट अस डिस्कस. Yes, sir. Done. चलो, हेल्प मी फॉर एग्जांपल 3. अनम्यूट एंड प्लीज स्टार्ट टेलिंग मी इधर क्या क्या करना पड़ेगा मुझे. इधर मुझे लिखना पड़ेगा जीसीडी ऑफ 16, 20 mod 16. So what is 20 mod 16? 4. 4. तो 4. इधर मेरे को मिला 16 mod 4. फिर इधर आएगा जीसीडी ऑफ City of 4, 16 mod 16 4. mod 4 एंड 16 mod 4 अगर करने जाओगे तो क्या आएगा? 0. 0. So your answer is 4. 4. 4. Perfect. ठीक है, चलो, कैन यू टेल मी फॉर एग्जाम्पल नंबर 4. आई बिलीव इट वॉज जीसीडी ऑफ 50, 60. Yes, sir. ठीक है, चलो, जीसीडी ऑफ 50, 60 क्या रहेगा? 50. अरे 60, पूरा तो बताओ. इट विल बी 60, 50 mod 6. 50 mod 60. बराबर. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, सो यहाँ पे क्या आएगा? GCD of 60, 60, 60, 50. what is 50 mod 60? 50. 50. बराबर ना? 50, sir. इधर आएगा 50 mod 60 will be 50. Are you sure? Yes, sir. Yes, sir. You think जो चल रहा है वो बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. नहीं Sure, सर, ना? बराबर नहीं है. बराबर नहीं है. एग्जैक्टली. विकास और मैडम जो who was telling बराबर नहीं है. 105, 50, 60. सर क्योंकि वो जो है ना 50 वो मतलब छोटा हो जाता है ना 60 से, तो कैसे Yes. मॉड निकालेंगे? एग्जैक्टली. तो कैन यू टेल मी, हर वक्त ये जीसीडी चलाने के लिए, ये एल्गोरिदम चलाने के लिए एक बाय डिफॉल्ट कंडीशन है. और वो कंडीशन बाय डिफॉल्ट जो कंडीशन है ना, वो कंडीशन ये है कि तुम्हारा जो x है वो y से बड़ा होना चाहिए. तो हम लोग यहाँ पे ये करना चालू कर देते हैं, देन वी लैंड अप गेटिंग 0 मार्क्स. सो इट इज अ अनसेड रूल कि तुम्हारा x शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन y. तो आपको यहाँ पे ना नंबर इंटरचेंज करना पड़ेगा. तो ये जब एग्जाम्पल 4 आप सॉल्व करोगे, विच इज जीसीडी ऑफ 50, 60, तो आपको लिखना पड़ेगा सिंस x शुड बी ग्रेटर देन y, therefore swap x and y. Therefore it will be what? GCD of GCD of 60, 50. परफेक्ट, एकदम परफेक्ट. चलो, अभी आगे गाड़ी लेके जाओ. इधर क्या आएगा? जीसीडी ऑफ 50, 60. 60 mod 50. कितना आता है? 60 mod 50 10. 10. ठीक है, तो इधर क्या आएगा? जीसीडी ऑफ 10, 50 mod 10. 10 and for sure this will be GCD of 10, 0 which is 10. बराबर ना? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है. एंड एग्जाम्पल 5 अगर आप देखोगे, जीसीडी ऑफ 105, 80, तो x इज ग्रेटर देन y ऑलरेडी है ही. तो मुझे Yes. ये दो स्टेप्स लिखने की जरूरत ही नहीं है. मुझे यहाँ पे डायरेक्टली चालू करना पड़ेगा जीसीडी ऑफ 80, 105 mod mod of 80. क्या आएगा रे? जीसीडी ऑफ 80, 25.
परफेक्ट 25। तो इधर क्या आएगा अभी जीसीडी ऑफ 25, 25, 80 mod 20। 25. तो कितना आएगा जीसीडी ऑफ 25, 5. 5। परफेक्ट आंसर। फिर आएगा जीसीडी ऑफ GCD 5, 5, 25 25 mod mod 5. 5. This will be GCD of 0. 5, 0, and your answer is 5. 5. So please everyone in exam always remember there might be a situation which will confuse you, और confuse होना नहीं है। By default said rule है कि x should be greater than y। समझा ना सब लोगों को? जिसने Yes, जिसने sir. मिस्टेक किया है प्लीज करेक्ट फॉर एग्जाम्पल नंबर 4। बढ़ू आगे। Yes, sir. चलो let us understand a very important concept. Everyone in your notebook write down a question. What is a prime number? Asking this question to engineering students should not be a difficult. What is a prime number? सेम 1 सेम 2 में सीपी में हम लोग ने प्रोग्राम भी देखा है कि प्राइम नंबर है या नहीं, ये चेक करो। सो टेल मी व्हाट इज अ प्राइम नंबर? Which is only divisible by 1 on itself. Perfect. Number divisible by 1 and itself. Perfect answer. So example is 1 a prime? Yes, sir. Yes. one prime number है? Yes. 2 प्राइम नंबर है? No. Yes. 2 is Yes. a prime. है Yes. प्राइम एग्जैक्टली। कौन नो बोल रहा है? 2 is divisible by 1 and itself. Yes, अच्छा, sir. is 3 a prime? थ्री प्राइम है क्या? Yes. अच्छा आगे के बताओ। 5, 5, 7, 7. 5, 7, 9 आएगा क्या? नहीं आएगा, 11 आएगा। 11 आएगा, 13 आएगा एंड सो ऑन। सो आप सब लोगों ने मुझे एक कॉन्फिडेंटली आंसर दिया, किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि 1 इज अ प्राइम नंबर। गाइस प्लीज करेक्ट योरसेल्फ, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होता है विच इज डिविजिबल बाय 2 थिंग्स, एक 1 एंड इटसेल्फ। So 1 is a number which is divisible by 1, but there are 2 factors, 1 and itself. So 1 प्राइम में आएगा नहीं, but 2, 3, 5, 7, 11, 13 प्राइम में आएगा। पर अगर आपको प्राइम क्या है ये समझा है तो मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज को प्राइम और व्हाट इज रिलेटिवली प्राइम?
स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes, व्हाट sir. इज को प्राइम या व्हाट इज रिलेटिवली प्राइम? उसका आंसर एकदम सिंपल है, जब जीसीडी of two numbers x and y is 1, this is co-prime or relatively prime. एंड अभी ये प्राइम और को प्राइम के ऊपर we are going to understand a new topic called as Euler's quotient function. We have to understand what is Euler's quotient function. तो ये बाद में लिख के लेंगे, बट प्राइम नंबर एंड को प्राइम मतलब समझा है ना? चलो मैं यहां पे बताता हूं, मुझे इसका ही एग्जांपल बताओ. जीसीडी ऑफ टेल मी व्हाट इज जीसीडी ऑफ 5 and 7? What is GCD of 5 and 7? अबे दोनों का कॉमन फैक्टर कौन सा है? So I will say 5 is co-prime to 7 या 5 is relatively prime to 7. तो अभी चलो यूलर्स टोशन फंक्शन पे आते हैं. यूलर्स टोशन फंक्शन, यूलर टोशन फंक्शन क्या कहता है? पहला मतलब इट इज रिप्रेजेंटेड एज phi of n and always remember n is greater than equal to 1. n is greater than equal to 1. तो आप बोलोगे सर ये यूलर टोशन फंक्शन phi of n है क्या, उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब ये है ऑल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, ऑल नंबर ऑफ पॉजिटिव, ये ऑल निकाल देता हूं, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n. क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n and co-prime to n. तो ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन मिलके phi of n मिलेगा अपने को. चलो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ. लेट अस सी. मुझे ना प्लीज आपका अभी साथ लगेगा, अनम्यूट करके आंसर देना चालू करो. मेरा n is 6. टेल मी, इज n greater than equal to 1? yes or no? Yes, sir. चलो वेरी गुड. व्हाट इज phi of 6 इस डेफिनेशन के हिसाब से? नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n. तो चला मेरे को एक बोल दे, जो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n, इसमें क्या क्या आएगा? 1 1, 2 2, 3, 3 4, 4 5. 5. कैन आई से मेरा कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड? Yes, sir. ओके, बट मुझे इसको थोड़ा आगे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अभी इस पे कौन सा कंडीशन अप्लाई करना है? Co-prime number, co-prime to n. प्राइम का. तो मुझे एक बात बताओ, 1 और 6 में जीसीडी क्या होगा? What will be GCD of 1,6? What will be GCD of 2,6? What will be GCD of 3,6? What will be GCD of 4,6? And what will be GCD of 5,6? तो मुझे हेल्प करो, मैं इसको ऐसा शिफ्ट कर देता हूं इधर, और मैं यहाँ पे इधर इक्वल टू डाल देता हूं, और मैं यहाँ पे करता हूं मेरा डेफिनेशन
सिर्फ 1 का नहीं है, मेरा डेफिनेशन 2 का भी है। तो अभी मैं लिखता हूँ फ्रॉम 2। चलो बताओ मुझे, को प्राइम टू n का मतलब क्या रहे? व्हाट इज को प्राइम? अभी लिख के दिया था रे मैंने, ये देखो इधर लिखा है को प्राइम का मतलब क्या है। Sir, factor having the co-prime related to 1 whose हाँ, GCD तो is अभी तुम मेरे को बात बताओ यार, फटाफट सब लोग से मुझे आंसर चाहिए। क्विकली टेल मी जीसीडी ऑफ 1,6 क्या होगा? 1. 1. 1 हुआ फॉर श्योर, मतलब इसमें 1 पक्का आएगा। जीसीडी ऑफ 2,6 क्या होगा? विल इट बी 1? No. नो, तो ये कट। जीसीडी ऑफ 3,6 विल इट बी 1? No. नो, कट। जीसीडी ऑफ 4,6 विल इट बी 1? No. नो। No. जीसीडी ऑफ 5,6 विल इट बी 1? Yes. तो 5 of 6 is 1,5 which is 2. 2 मतलब how many numbers are there in that brace bracket will be your Euler's totient function. चलो मैं अभी और एक एग्जांपल लेते तो ये क्लियर होगा। चलो टेल मी n equal to 5। अभी तुम बताओ, मैं लिखते जाऊंगा, तुम जो बोलोगे वही लिखूंगा। फ्रॉम 1 टेल मी इज n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हाँ या ना? Yes. हाँ, तो चलो मुझे इधर वैल्यू बताओ क्या आएगा। 1, 2, 3, 4. अरे वाह, परफेक्ट। 1 2 3 4 एकदम परफेक्ट आंसर। चलो टेल मी फ्रॉम 2 व्हाट इज जीसीडी ऑफ 1,5, व्हाट इज जीसीडी ऑफ 2,5, व्हाट इज जीसीडी ऑफ 3,5, व्हाट इज जीसीडी ऑफ 4,5? सो क्विकली टेल मी। 1. है 1, कट नहीं करना है, वो नंबर लिखना है। इज इट 1? No. यस। 2,5 का जीसीडी 1 ही रहेगा। Yes, इधर sir. आएगा 2, रहेगा। जीसीडी ऑफ Yes, sir. 3,5 भी 1 रहेगा। इधर Yes, आएगा 2, Yes. जीसीडी ऑफ 4,5 1 रहेगा। 1 ही इधर आएगा रहेगा। 4, तो 4। तुम्हारा 5 of 4. 5 will be 4। समझा कैसे आया? यस सर। सब लोगों को समझा? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा चलो अभी मैं आपको ना यहाँ पे, ये मेरा एग्जाम्पल 2 था ना, मैं अभी आपको यहाँ पे एक नोट बताता हूँ। एक नोट, वो नोट कभी जिंदगी में भूलने का नहीं। आगे आरएसए एल्गोरिदम में अपने को ये नोट लगने वाला है। इफ n is prime then phi of n is n minus 1। तुम ही देखो ना, ये वाला बताओ, n इक्वल टू 5, 5 प्राइम था क्या? Yes. तो चेक कर लो, इज 5 of 5 4? Yes. यस ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होता है? Yes. यस। ठीक है। इज 6 अ प्राइम? No. तो ये कंडीशन सिर्फ किसके लिए है ये नोट? प्राइम नंबर के लिए। परफेक्ट। तो मुझे अभी बोलते जाओ, व्हाट इज 5 of 3? 2। Perfect. What is 5 of 5? 4. 4. What is 5 of 7? 6. 6। What is 5 of 13? 12. 12. Perfect. And so on. समझा सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अभी एक नंबर आता है पिक्चर में, मैं और एक बता रहा हूँ। एग्जाम्पल 3, 5 of 35। आप बोले अरे सर आप तो अभी हैरान करके रखोगे हमको। 5 of 35 मतलब I will take all positive numbers from 1 to 34 and I will check 1 is it 35 के साथ कोप्राइम, 1 is it 2 कोप्राइम विथ 35, 3 कोप्राइम विथ 35। बहुत समय लगेगा सर। तो ठीक है, मैं आपको बात बताता हूँ, इसको हम लोग फर्दर डिकम्पोज कर देते हैं। पहले मेरे को एक बात बताओ, 35 प्राइम है क्या?
इज No. 35 अ प्राइम नंबर? नो। तो अभी इसको स्प्लिट करते हैं जरा। तो स्प्लिट कैसे करेंगे पता है? मैं स्प्लिट कर देता हूं इनटू 5 into 7 is what? 35. 35. बराबर। अच्छा टेल मी, इज 5 अ प्राइम नंबर? Yes. Yes. तो इधर क्या आएगा? 4. 4. इज 7 अ प्राइम नंबर? Yes. 6. तो Yes, इधर क्या आएगा? 6. Therefore, what is 24. 5 of 35? 24. This is your answer. चलो मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं, और वो एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। 5 of 165, 5 of 165, ठीक है। ये आप सॉल्व करो, एग्जांपल नंबर 4, बट उससे पहले इतना लिख के ले लो फास्ट। राइट डाउन व्हाट इज प्राइम नंबर। एक सेकंड, मैं आपको थोड़ा ये ऑर्गेनाइज प्रॉपरली करके देता हूं। व्हाट इज प्राइम नंबर, यूलर टोशन फंक्शन। ये एग्जांपल यहां तक वाला मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, सो दैट आपको लिखने के लिए इजी हो जाएगा। और इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, और ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। विजिबल है सबको अभी? दिस इज योर एग्जांपल नंबर 1। तो आपको ये पहला लिखना है फर्स्ट, इसके बाद ये रिलेटिव प्राइम क्या वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद यूलर टोशन फंक्शन लिखना है, और यूलर टोशन फंक्शन लिख के हो जाने के बाद यू विल स्टार्ट राइटिंग एग्जांपल 1। एग्जाम्पल 1 होने के बाद यू विल राइट एग्जाम्पल 2। अच्छा, प्लीज लेट मी नो बिफोर यू राइट, सबको समझा या बाउंसर गया? समझा सर। समझा सर। सबको समझा ना? चलो कंप्लीट इट फास्ट।
हो गया लिख के ये? हुआ एग्जाम्पल 3 तक? Shall I proceed? Yes, sir. Sir, can you show the right part, upper one? एग्जाम्पल 1 का? Yes, yes. चलो Done, 2 done, more sir. minutes. Done. Stop. I can write this further as phi of 15 into phi of 11. चलो 11 तो प्राइम है, मैं इसको फर्दर ब्रेक डाउन करता हूं एस phi of 3 into phi of 5 into phi of 11. तो इसको मैंने फर्दर ब्रेक करके आगे इवेल्युएट किया. इज 3 अ प्राइम? यस, सो इट विल बी 2. इज 5 अ प्राइम? यस, so phi of n will be n minus 1. 4. Is 11 a prime? Yes, it will be 10. So this will be 8 into 80. the answer is 80. Perfect answer. तो किसी को लिख के लेना है तो ये लिख के ले लो, बट 1 मिनट के लिए. How we started the journey? We started the journey with what is security, what are the 4 basic threats, what are different goals of security, what is network security model, information security model, security services, confidentiality, integrity, availability, authentication, authorization, and non-repudiation. And then we started with Euclid's algorithm. हर वक्त unsaid rule है, x should be greater than y. नहीं है, दोनों को swap करो. ठीक है. And then we started with what do you mean by Euler-Toshan function? Euler-Toshan function कहता है represented as phi of n, where your n should be always be greater than equal to 1. पहला, and all your phi of n में दो चीजें आनी चाहिए. नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n, बट ऑल दोस पॉजिटिव इंटीजर्स का जीसीडी विथ n शुड बी 1. सो दे शुड बी रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम. एंड अ हिंट, always remember if n is prime then phi of n is n minus 1. ये आगे मुझे लगने वाला है.
तो नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी स्टार्टिंग विथ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज फॉर्मेट्स थ्योरम. एंड फॉर्मेट्स थ्योरम के लिए एंड यूलर्स थ्योरम, फॉर्मेट्स थ्योरम एंड यूलर्स थ्योरम के लिए मुझे यूलर टोशेंट फंक्शन आना जरूरी है. तो सिंस ये पहला लेक्चर था, वी आर स्टॉपिंग राइट नाउ. ठीक है, बट बिफोर यू पीपल लीव, क्या आप सब लोगों को आज का लेक्चर समझा? एवरीवन? Yes, sir. फाइन. Yes, So sir. we will meet next week as per schedule. Okay, I would like to see all of you as well as more friends joining CSS. Anyway, we'll be meeting tomorrow again for AI. So AI भी नोटबुक पेन लिख के रेडी रखो. लॉजिक बेस्ड सब्जेक्ट है, तो कल मैं सीधा लॉजिक पे ही चालू करूंगा AI. ठीक है, चलो, सी यू टुमारो फॉर AI एंड सी यू इन द नेक्स्ट week, next Thursday as per schedule for CSS. Till then, everyone take care, stay safe. Good night, everyone. किसी को डाउट रहेगा प्लीज क्लियर करके जाओ. डाउट नहीं है, you can start leaving one by one. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Bye. Take care. Yes, Vikas, tell me. Hello, sir. Yes, tell me, Vikas. Sir, actually, I have a doubt regarding in the Euclidean algorithm. So the thing is that you said we have to apply a condition. That is what I thought. But sir, when you started solving, no, can you please show that 50, 60 for a sum? Yes, the one you crossed. Sir, when you see that, if we start with a smaller number, it eventually swaps and makes it 60 and 50. It will. It So will. that is also, it will let. So that is also correct That is method. also So right. we do Yes, not yes, yes. need if we do that, will our marks get No, 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 cancelled? no, 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 no. You will get marks. Will get marks. So it is Yes. it is also right, right? Matlab, Right, because right. we have this in our It program. will, because eventually when you further start solving it, Yes. वो छोटा नंबर ही लेफ्ट में आने वाला है. Yes. It will. Yes, yes. ठीक है. Okay. Thank you, sir. Yeah, bye. Third part of authentication. Yes, it is not really difficult subject, but then solving sums and all the block diagrams ahead, you need to practice a lot. Okay, Preet, you want to see, can you the third part for before authentication? I didn't get you. So done, sir. Okay, fine. चलो, thank you, take care, good night everyone. Shall we conclude? किसी को कुछ डाउट है? वैभव? Thank you, sir. Take Yes, care. sir. Yes, thank you. Vaibhav, we can conclude. Thank you. Okay, thank you, sir. Bye. Good night. Take care.